सर आपका गुड नेम बताइए और आपके स्कूल का नेम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद नवेदुल हक, प्रिंसिपल माउंट वैली इंग्लिश स्कूल। सर आपके स्कूल का स्ट्रेंथ कितना है? तकरीबन 550 बच्चे हैं सर हमारे पास। आपके पास में केजी से लेकर कहाँ तक क्लासेस है? हमारे पास नर्सरी से लेकर स्टैंडर्ड 12 तक बच्चे हैं सब। तो केजी से 10th में जो अभी सिटी में बहुत ही मसला चल रहा है एडमिशन का, तो क्या आपके पास एडमिशन ओपन है? जी, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन ओपन है और हम लोग प्रेफरेंस कर देते हैं जो भी आता है। हमारे पास वो सिस्टम भी नहीं है एडमिशन का, जैसे वो टेस्ट वगैरह ये वो सब चीज़ें जो लेते। हमारे पास मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं जिनको बाहर के स्कूल में एडमिशन रिफ्यूज़ किया जाता, हम खुशी खुशी वो लोगों को यहाँ पे एडमिशन देते और हमारा ये इदारा शुरू करने का मकसद भी वही है। सर माउंट वैली स्कूल को चालू करके कितने साल हो गए आप डिटेल में बताइए। ये सन 2006 से ये स्कूल चालू है। ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के तहत ये स्कूल चलता है, माउंट वैली इंग्लिश स्कूल। ये शुरू करने का मकसद ही हमारा ये है कि जो लोगों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना है, लेकिन आज अतराफ में अगर आप देखेंगे कि टेस्ट वगैरह के नाम से या दूसरे किसी भी अलग अलग तरीक़ों से हर बच्चा जो है रिफ्यूज़ किया जा रहा है। एक नॉर्मल, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते इंग्लिश मीडियम से, उनको एडमिशन रिफ्यूज़ किया जाता। किस तरीके से? एक तो उसका टेस्ट वगैरह लिया जाएगा और वो तरीके से उसको रिफ्यूज़ किया जाएगा, यानी तो फीस स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग, इतना बढ़ के रहता है कि एक आम आदमी वो चीज़ को प्रेफर नहीं कर पाता। तो हमारा ये इदारा शुरू करने का मकसद ये है कि एक आम आदमी को एक क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए जो उसको अफोर्डेबल हो, और एडमिशन्स के लिए हम कभी भी रिफ्यूज़ नहीं करते किसी को। सर देखने में आता है सिटी के स्कूलों में, इंग्लिश स्कूलों में खास करके अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को बहुत हरेसमेंट किया जाता है, ना उनको एडमिशन मिल रहा है और दूसरी प्रॉब्लम बहुत आती है। उस बारे में आप सीनियर होने के नाते क्या बताएंगे? अब ये देखिए, मैं दूसरे स्कूल्स के बारे में तो कमेंट करना मुझे मुनासिब नहीं। मेरे पास ये है कि हमारा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को यहाँ प्रेफरेंस भी दिया जाता है और फीस के ताल्लुक से सहूलत भी दिया जाती है। किसी को भी हम इसरार या एकदम ऐसा तकाजा पीछे लगा के नहीं करते। पेरेंट्स अपनी सहूलत से फीस भरते, लेकिन उसका भी नतीजा ये हो रहा है कि थोड़े हमारे भी फीस बैलेंस है, लेकिन हम पेरेंट्स को ऐसा तंग या सताते नहीं। सर सिटी से बच्चे यहाँ आते हैं और सिटी से साउंडी मतलब 5, 6 या 8 किलोमीटर तो दूरी है यहाँ की, तो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन का, बसेस का इंतजाम है क्या? जी, बसेस है। हम एक कॉन्ट्रैक्ट पे बेसिस पे बसेस चलाते हैं जो खालिस हमारे स्कूल के लिए वो लोग बस चलाते, बाकी दूसरे स्कूल्स को नहीं लेके जाते। आपने अभी फीस की बात की है, कुछ स्कूलों के अंदर फीस को लेकर टीचर्स वगैरह बच्चों को क्लास से बाहर निकाल देते, क्योंकि कोरोना काल में आपने देखा है कि 2 साल से कोरोना काल गया, जिसमें काफी हर किसी को तकलीफ हुई। पेरेंट्स फीस भरने में लेट हो जाते, लेकिन टीचर्स उनको बाहर निकाले। क्या ये सही करते हैं? बहुत 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 गलत है, क्योंकि इसमें बच्चे की कोई भी गलती नहीं रहती और कोई भी माँ बाप हो अपनी औलाद के लिए पहला वो खर्चा करते हैं। अब वो उनकी इस्तेदाद ही नहीं, हालात ने इतना हर किसी को कमज़ोर कर दिया है कि वो भरना नामुमकिन है हर एक के लिए। तो उसमें रियायत तो देनी चाहिए, सहूलतें देनी चाहिए। माफ़ी के लिए तो नहीं बोलते, जितना हो सके अगर कोई हकदार है तो उतना कम करना चाहिए फीस को।
सर आपका इदारा जो चालू है ये माउंट वैली, तो इसमें सिर्फ इंग्लिश मीडियम है या दूसरे मीडियम के भी है? हमारे पास दो है, एक इंग्लिश मीडियम का भी स्कूल। तो ठीक है, तो क्या नाम है? ये हमारा इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, नर्सरी से लेके 12th तक हम लोग चलाते हैं। एक उर्दू मीडियम का भी स्कूल है हमारा, नर्सरी से ये केजी और से लेके 7th क्लास तक ही है हमारे पास है। सर आपका कैंपस कैसा है, यहाँ का लोकेशन वगैरह बताइए। ये हमारा माशाल्लाह से हम एक नेचुरल एनवायरनमेंट में ये स्कूल शुरू करने की कोशिश करे हैं। आप देखेंगे कि हम मेन रोड से अंदर के साइड में आके स्कूल शुरू करें। मकसद यही था कि डिस्टर्बेंस रोड का जो है वो ना रहे, और आजकल जो बच्चे महरूम है कि एक खुली हवा में, एक नेचुरल एनवायरनमेंट में एक अच्छा एजुकेशन हासिल कर सके, वो चीज़ की हमने कोशिश करे कि वो उनको यहाँ सब सहूलतें प्रोवाइड करे और एक नेचुरल एनवायरनमेंट में एक उनकी हेल्थ बनाते हुए वो इंजॉय करे और एक अच्छा एजुकेशन हासिल करे, इसकी कोशिश करते हैं। स्पोर्ट्स के लिए क्या क्या सुविधा है आपके पास पहली से 10वीं तक की? हमारे पास स्पोर्ट्स के लिए हम लोग ऐसा है कि हमारे पास 2 लोग अपॉइंटेड है स्पोर्ट्स के लिए, और हर खेल हमारे पास लिया जाता, राइट फ्रॉम कबड्डी हो, खो खो हो, बास्केटबॉल हो, क्रिकेट, फुटबॉल हो, और एक हमारे पास स्क्वैश का भी एक है सहूलत, और एक लॉन टेनिस का भी है, जो अक्सर आप देखेंगे कि वो अवेलेबल नहीं होते। सर ये तो हो गई स्कूल की बात, आप कॉलेज की बात करते हैं। कॉलेज में आपके पास कौन कौन से फैकल्टीज है और टेक्निकल में कौन कौन से फैकल्टीज है? हमारे पास जो है आर्ट्स और साइंस, ऐसे 2 मीडियम, ये 2 हमारे पास है फैकल्टीज। आर्ट्स मराठी मीडियम से है और साइंस इंग्लिश मीडियम से है। इसमें भी एक हमारे पास MCVC का एक सब्जेक्ट है, जो टेक्निकल में इंटरेस्टेड है बच्चे जहाँ पे जाना चाहते हैं या जो JEE की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए सब्जेक्ट काफ़ी हेल्पफुल रहता है। कॉमर्स नहीं है सर हमारे पास। तो टेक्निकल में क्या होता है आपने? टेक्निकल में क्या है? MCVC सब्जेक्ट है, इसमें 2 चीज़ें आते हैं, मैकेनिकल मेंटेनेंस और एक स्कूटर मोटरसाइकिल सर्विसिंग बोल के। तो इसका फ़ायदा ये रहता है कि बच्चों को उसमें जुमला 2 सब्जेक्ट्स कम हो जाते, जो अगर इंजीनियरिंग में जाना चाहे, जैसा उनको एक लैंग्वेज हिंदी और दूसरा बायोलॉजी, वो उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती। वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स और एक इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ के ये MCVC का एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ सकते, जिसमें इनका स्कोर भी माशाल्लाह से अच्छा आता है। सर फर्स्ट से लेकर 10th तक आपके पास कौन कौन सी क्लासेस में आपकी एडमिशन ओपन है? अभी हमारे पास हर क्लास के लिए हम लोग फ्रीली एडमिशन्स ओपन रखे हैं। सर यहाँ पर जो पेरेंट्स आना चाहते हैं तो आपका यहाँ का लोकेशन एड्रेस बता दीजिए स्कूल का, और आपका पूरा नाम बोलिए। माउंट वैली इंग्लिश स्कूल है ये। सावंगी एक विलेज है, हरसूल से 4 किलोमीटर दूर पड़ता है। सावंगी विलेज लगेगा, वहाँ पे एक छोटा सा टोल नाका है, उससे 100 मीटर आगे आए तो लेफ्ट साइड में माउंट वैली इंग्लिश स्कूल है।